बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालसी आर्बिट्रेशन क्या होती है? सालसी वो पंचायती फैसला होता है, जो एक तीसरा शख्स 2 झगड़ने वाले फ़रीक़ैन के दरमियान करता है और वो तीसरा शख्स सालिस कहलाता है और ये एक अरबी इस्तिलाह है, जिसका मतलब तीसरा शख्स होता है। इसका इस्तिलाही मतलब इस्तिलाही मफ़हूम तीसरा होता है। यानी कि 2 फ़रीक़ैन जिनके दरमियान तनाज़ा है, तो तीसरा शख्स उसका हल निकालता है या उनके दरमियान फ़ैसला करता है, तो वो सालिस कहलाता है। सालिस का जो मतलब जो मकसद होता है, ये वो फ़ैसला साज़ होता है, जो अदालत के अलावा फ़ैसला करता है, जो एक प्राइवेट जज होता है फ़रीक़ैन के दरमियान। तो इसके बारे में क्या पाकिस्तान में कोई बाकायदा कानून मौजूद है? या इसका क्या अदालत एहतराम भी करती है? या क्या कानूनी तौर पर इसकी कोई अहमियत भी है कि या नहीं है? तो इसके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। और अगर इसकी हमने अहमियत बनवानी है कि हमने अगर किसी सालिस ने फैसला कर दिया जी और एक शख्स उस फैसले को मानता ही नहीं है, तो क्या उस पर वो फैसला बाइंडिंग होगा? क्या वो उस शख्स उस फैसले का पाबंद होगा? अगर उसको पाबंद करना है, तो किस तरह से करना है? तो इन तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। दौरान गुफ्तगू हमारी गुफ्तगू का जो महवर होगा, वो जो लॉ उसको डील करते हैं इस सालिसी कार्रवाई को या सालिसी की प्रोसीडिंग्स को, वो डिस्कस करेंगे जी हम। इसके बाद हम किस तरह से सालिसी जो एग्रीमेंट तैयार होता है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम जब सालिस मुकर्रर होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो डिस्कस करेंगे और फिर हम सालिसी की कार्रवाई का आगाज़ कैसे होता है, ये डिस्कस करेंगे। सालिस के पास क्या पावर्स हैं, ये हम बताने की कोशिश करेंगे और फिर जो सालिस फैसला देता है, उसको क्या कहते हैं और किस तरह का होता है वो? और फिर उसको अदालत में रूल ऑफ कोर्ट या उसको अदालत में जब फाइल किया जाता है, तो वो कौन से कानून के तहत होता है, उसका क्या तरीकाकार होता है। उसके अलावा अगर किसी बंदे को वो फैसला पसंद नहीं है सालिस का, तो क्या ऑब्जेक्शन उस पर कर सकता है। फिर अदालत उसको रूल ऑफ कोर्ट बनाती है, तो कानूनी तौर पर अहमियत उसकी क्या होती है और वो किस तरह से उसको बनाती है और इफेक्ट और रूल ऑफ कोर्ट का क्या है, कानूनी साथ क्या है कि अदालत उसको तस्लीम कर लेती है, तो फिर वो उसकी क्या अहमियत होती है कि इसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको कंक्लूड करने के लिए। तो पहले देखिए हम इसका आगाज़ करते हैं कि जी जो फैसला सालिस है, कांसेप्ट क्या है? सालिसी आर्बिट्रेशन क्या है? सालिसी तनाज़ा के हल का एक ऐसा कानूनी तरीका है, जिसमें फ़रीक़ैन अदालत की बजाय एक गैर जानिबदार सालिस के फैसले को कबूल करते हैं। यानी कि फ़रीक़ैन अपने दरमियान एक तनाज़े के हल के लिए एक तीसरे शख्स को मुकर्रर करते हैं कि वो जज नहीं होता, वो प्राइवेट शख्स, वो आपकी रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका महल्लेदार हो सकता है, वो आपका बुज़ुर्ग हो सकता है, वो आपके इलाके का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है या कोई भी ऐसा शख्स जिस पर दोनों फ़रीक़ैन मुत्तमिन हो जाएँ और वो शख्स सालिस कहलाएगा जी। इसको लॉ कौन से डील करते हैं जी? इसको जी आर्बिट्रेशन एक्ट बाकायदा तौर पर एक आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का मौजूद है जी। पाकिस्तान में ये सालिसी का बुनियादी कानून है और इसके तहत बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में फैसले होते हैं और इसके तहत की गई कार्रवाई या इसके तहत की गई सालिसी को बाकायदा तौर पर कानून में अहमियत है। यानी कि अगर आपने सालिसी फैसला करवाना है, तो इस कानून में दिए गए आर्बिट्रेशन एक्ट के 1940 के तहत दिए गए उसूल को आप फॉलो करेंगे, तो उसको फॉलो करने के बाद जो फैसला होगा, उसकी बाकायदा तौर पर कानून में अहमियत होगी और ये ऐसा नहीं है कि एक फ़िज़ूल एक्सरसाइज़ होगी कि सालिस मुकर्रर हुआ, पंचायतें बैठी, फैसला भी हो गया और एक शख्स उसको नहीं माना, तो जी वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, बाकायदा तौर पर इसके कानून में अहमियत है। तो लेकिन उसके लिए करना आपको क्या होगा, उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट के उसूल को फॉलो करना होगा। इसमें होता ये है कि तहरीरी सालिसी मुआहदा लाज़मी इसमें होता है, यानी कि आपने बाकायदा तौर पे एक मुआहदा लिखना कि इन पॉइंट्स पे हमने सालिसी करवानी है और इस सालिस को हमने मुकर्रर किया है। उसमें अदालत का किरदार जो होता है, वो मुआविन का सा होता है, यानी अदालत आपको मुआवनत फराहम करती है सालिसी फैसले में। यानी कि आप अदालत की इजाज़त से भी सालिस मुकर्रर कर सकते हैं और अदालत की इजाज़त के बगैर भी सालिस मुकर्रर कर सकते हैं। इवन आपका तनाज़ा अगर अदालत में मौजूद है, केस आपका चल रहा है, तो फिर भी आप सालिस मुकर्रर कर सकते हैं। अभी आपका केस अदालत में नहीं गया, तो फिर भी आप अदालत से इजाज़त लेकर भी सालिस मुकर्रर कर सकते हैं और अपने तईं भी आप इसको सालिस मुकर्रर कर सकते हैं जी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2 ए के तहत सेक्शन 2 ए आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लास ए उसने बयान किया है कि आपका सालिसी मुआहदा किस तरह का होगा। यानी कि आपने अगर कोई फैसला करवाना है, तो उसके लिए बाकायदा आपकी तहरीर लिखी जाएगी, उसकी शक्ल क्या होगी? उसके बारे में उसने बयान किया है सेक्शन 2 ए ने। उसके मुताबिक आपका जो सालिसी फैसला है, सॉरी सालिसी एग्रीमेंट है, वो तहरीर होना ज़रूरी है। उसमें आपने मौजूदा या आइंदा तनाज़े के बारे में लिखना है और कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा या अलग मुआहदा हो सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा या अलग मुआहदा का मतलब इसमें ये है कि कभी आपने कोई काम शुरू किया है, कोई आपने पार्टनरशिप की है, कोई आपने कोई कारोबार किया है या कोई भी आपका कोई तनाज़ा या एग्रीमेंट आपने कोई लिखा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, अभी आपका तनाज़ा हुआ नहीं, अगर हमारे दरमियान कभी कोई तनाज़ा हुआ, तो हम अपना फैसला जो है वो सालिस से करवाएँगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं या अगर आपके दरमियान किसी बात पर कोई तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो फिर भी आप एग्रीमेंट लिख सकते हैं, ये जो हमारे दरमियान तनाज़ा खड़ा हुआ है, इसको हम बज़रिया सालिस मुकर्रर करते हैं और इन शराइत पर हम सालिसी करवाते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है जी? इसके लिए सेक्शन 3 और 8 को देखेंगे जी हम। ये फर्स्ट शेड्यूल का है। इसमें फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से सालिस मुकर्रर करेंगे। इनमें मतलब ये हुआ कि तीसरे शख्स को मुकर्रर करने के लिए, सालिस मुकर्रर करने के लिए दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी जी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों फ़रीक़ैन किसी एक शख्स पे मुत्तमिन नहीं होते कि ये हमारा सालिस को मुकर्रर नहीं करते, तो बज़रिया अदालत भी सालिस मुकर्रर हो जाता है जी। मतलब उनकी नाकामी की सूरत में अदालत सालिस की तरफ़ी कर सकती है। एक या एक से शायद भी सालिस मुकर्रर हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ़ एक सालिस नहीं, एक से शायद 2, 3, 4, 5 जितने चाहें आप सालिस मुकर्रर कर सकते हैं कि आपको ये लोग हमारा फ़ैसला करेंगे। इसकी कार्रवाई का आगाज़ कैसे होगा जी? कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन तहरीरी नोटिस के ज़रिए आगाज़ होगा। ये सेक्शन 8 के तहत डील होता है जी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। तहरीरी नोटिस के ज़रिए आगाज़ होगा। मैंने जो 2-3 केसेज़ किए हैं, उनमें इस प्रॉपर प्रोसीजर को फ़ॉलो नहीं किया गया था। जिनमें मैंने देखा है, एक दफ़ा एक तरफ से तो मैं पिछली साइड पे था, दूसरी तरफ मैं रिस्पोंडेंट साइड पे था। मैंने वहाँ पर कुछ इर्रेगुलरिटीज़ देखी हैं कि सेक्शन 8 की जो प्रोसीजर है, इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। जो सालिस होते हैं, मोस्टली वो इतने वेल एक्वेंटेड विद लॉ नहीं होते और लॉ के बारे में प्रॉपर्ली उनको इल्म नहीं होता कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे होता है या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बाकायदा तौर पर आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक कैसी होती है। तो उनको जब सालिस मुकर्रर करें, आप खुद उनको आगाह करें या उनको ये पता होना चाहिए कि बाकायदा तौर पर सेक्शन 8 के तहत आपको कार्रवाई शुरू करनी है। यानी कि आपने फ़रीक़ैन को एक तहरीरी नोटिस देना है, जब आपने उसका आगाज़ करना है, तनाज़ा और मुआहदा का हवाला देना है कि जी, ये आपका तनाज़ा है, ये हमारे पास है, उसके हल के लिए आप आएँ। और स्पेसिफिक टाइम दिया है जी बाकायदा तौर पर आर्बिट्रेशन एक्ट ने प्रोसीजर्स में आपने अपने फैसले का उन पर जो है वो करना है। ये नहीं कि आपने 6 माह, 10 माह, 2 साल तक आपने फैसला नहीं करना। तो आपने कानूनी तौर पर बाकायदा तौर पर स्पेसिफिक टाइम में फैसला भी करना है। पावर क्या है जी आर्बिट्रेटर की, फैसला साज़ की, कानून सालिस की पावर्स क्या है जी? वो बाकायदा तौर पर गवाह रिकॉर्ड कर सकता है, जिस तरह अदालत गवाह रिकॉर्ड करती है, उसमें बाकायदा तौर पर गवाह रिकॉर्ड कर सकता है। गवाह को तलब कर सकता है, किसी शख्स की आप उसको शादी की ज़रूरत है, तो वो किसी गवाह को बाकायदा तौर पर तलब कर सकता है। फ़रीक़ैन के दरमियान मौजूद कोई डॉक्यूमेंट है, उसको मान्य कर सकता है, कार्रवाई का तरीक़ाकार खुद मुकर्रर कर सकता है कि मैंने पहले किसको सुनना, बाद में किसको सुनना, क्या हकीकत करना है, ये अपनी कार्रवाई बाकायदा उसको इख्तियार होता है कि वो किस तरह से अपनी कार्रवाई करे, उसको बाकायदा तौर पर उसका हक हासिल होता है। जो वो फैसला देता है, उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। फैसला साज़ का सालिस का जो फैसला होता है, जो एंड पे देता है, उसको अवार्ड कहते हैं जी।
आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये सेक्शन 14 डील करता है इसके बारे में। वो किस तरह से होना चाहिए? सालिस का जो फैसला होता है वो तहरीरी होना चाहिए। दस्तखत और तारीख उस पर लाज़मी लिखें ताकि कल को लिमिटेशन या मियाद की कोई बात आए तो उसको पता चले। अदालत में उसको जमा करवाना लाज़मी होता है। जब अदालत उसको बुलाए या खुद से अगर उसको कोई बुलाता है तो उसको अदालत रूल ऑफ कोर्ट के लिए जब कार्रवाई होती है तो वो उसको खुद से पेश करना होता है या एंडोर्स करना होता है। फाइलिंग ऑफ अवार्ड, फाइलिंग ऑफ अवार्ड इन कोर्ट, अदालत में जब वो फैसला साज़ अपना फैसला दाखिल करता है तो उसका क्या तरीकाकार होता है? ये सेक्शन 14(2) के तहत ये डील होता है। सालिस खुद या फ्री की दरखास्त पर अदालत में वो अपना फैसला दाखिल करता है। असली अवार्ड अदालत में जमा करवा देता है जी और अदालत फ्रीकान को नोटिस जारी कर देती है। ऑब्जेक्शन टू अवार्ड 30 और 33 सेक्शन इसके बारे में डील करते हैं जी। अवार्ड को चैलेंज करने की कुछ बुनियादें होती हैं कि अगर आपको फैसला करने वाले का फैसला पसंद नहीं है, तो इन बुनियादों पर आप फैसला चैलेंज कर सकते हैं। मिसकंडक्ट किया जी आर्बिट्रेटर ने, जुरिस्डिक्शनल एरर किए, जो इख्तियार थे, उसको समाप्त कर दिया, जिन-जिन पॉइंट्स पे था, माहदे में जो चीज़ें लिखी थी, उसके हटकर उसने या उससे पीछे हटकर या उससे एक्सेस करके या उससे ज़्यादा उसने आगे जाकर कुछ चीज़ों को डील किया है, ये आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं। अपेरेंट एरर ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के ज़ाहिरी तौर पर उसने मतलब गलतियाँ की हैं, तो आप बता सकते हैं जी। इसके बाद मेकिंग रूल ऑफ कोर्ट, रूल ऑफ कोर्ट मतलब कि जब एक फैसले सालिस ने फैसला कर दिया, तो उसको अदालती डिग्री किस तरह अपनाया जाए, उसको कानूनी अहमियत किस तरह दिलवाई जाए, उसके लिए रूल ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होती है जी। रूल ऑफ कोर्ट मतलब कि जो कोर्ट की रूल बन जाता है जी, यानी कि उसको कानूनी शक्ल दे दी जाती है, अदालत उसको बाकायदा तौर पर वेरीफाई कर देती है, कानून को नफ़्ज़ अमल बना देती है। इसको रूल ऑफ कोर्ट कहते हैं। इसके लिए सेक्शन 17 डील करता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको ये करना होता है कि आपने जब फैसला ले लिया, तो जो भी उसमें शख्स है, जो चाहता है कि इसको कानूनी तौर पर अहम अहम बनाया जाए, ये रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाए, जिस तरह दावा दायर होता है, उसी तरह से एक दरखास्त दायर होगी। सिर्फ़ उसका उन्वान दरखास्त होगा, बाकी आप बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता दीवानी के तहत जिस तरह एक दावा दायर होता है, उसी तरह की उसकी कार्रवाई होगी। आपने एक दरखास्त दायर करनी है, जिसे इस्तक़रार हक़ का दावा दायर होता है कि दरखास्त बामुराद बनाए जाने रूल ऑफ कोर्ट, ठीक है जी? रूल ऑफ कोर्ट बनाने के लिए ये दरखास्त दायर करनी है कि ये हमारे ज़मानत में फैसला हुआ था, ये इसका टाइटल था, इसको जो है वो रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाए। कोई एतराज़ दायर ना हो या एतराज़ मुस्तरद हो जाए, तो अदालत रूल ऑफ कोर्ट बना देती है अवार्ड को, उसके मुताबिक डिग्री जारी करती है और वो डिग्री बाकायदा तौर पर ऐसी डिग्री होती है जिस तरह सालिस की सॉरी अदालत की डिग्री होती है किसी भी दावा में। उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं जी? ये रूल ऑफ कोर्ट के बाकायदा कोई कानूनी इफेक्ट्स होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। अदालत की डिग्री बन जाती है और उसी तरह से एग्जीक्यूटेबल होती है जिस तरह एक सिविल दावे की डिग्री एग्जीक्यूटेबल होती है और उसकी सारी कार्रवाई जो होती है वो एग्जीक्यूशन जो उसकी होती है वो सारी ज़ाब्ता दीवानी के तहत सीपीसी के तहत होती है जी। इसका एडवांटेज क्या है जी? इसका फौरी तौर पे इंसाफ मिलता है, सालों साल जो केस अदालतों में चलते हैं, उससे बचत होती है, इस पे खर्चा कम होता है जी। कई दफ़ा तो सालिस बेचारे चाय-पानी भी घर से पिलाते हैं, जो हमारे इलाके का रूल है। राजदारी होती है, माहिर फैसला साज़ होता है। अदालत के सामने कई दफ़ा कानून अंधा होता है, यकीनन कानून अंधा होता है। जो अदालतों में होता है, उसके सामने जो फाइल आती है, ज़ाब्ता के तहत, तो उसी को देखना है, डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन सालिस इससे हटकर इलाके के रस्म-व-रिवाज या खुद से इंक्वायरी करके ये फैसले करते होते हैं और मोस्टली जो है उनके बिल्कुल ही फैसले अच्छे होते हैं। उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं जी कि ये जो फैसला सालिसी है, ये बाकायदा तौर पर एक मुस्तकिल कानून तरीका है जो तैयार उस वक़्त नाज़िर में अदालत के मुतबादिल के तौर पे एक अहम किरदार अदा करता है। तमाम हतमी नफाज़ के लिए अवार्ड का रूल ऑफ कोर्ट बनना ज़रूरी है। आपका दरमियान होने वाला फैसला अगर उसको आर्बिट्रेशन एक्ट के उसूलों के तहत बुनियादी तौर पर आपने उसको एग्रीमेंट के तहत सालिस मुकर्रर किया, एग्रीमेंट में सालिस के लिख दिए इन-इन पॉइंट्स पर हमारा फैसला करेगा। सालिस ने बाकायदा तौर पर कानून के तहत आपको सुना, आपकी बातें रिकॉर्ड की, आपका फैसला किया और विदिन टाइम किया, फिर उसने अदालत में दाखिल कर दिया, अदालत ने उसको डिग्री बना दिया, तो वो एक ऐसी डिग्री होगी जिस तरह की दीवानी दावा में डिग्री होती है।